अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं जी। मैं हूं मोहम्मद इब्राहिम, आपके चैनल डायमेंशनल फिज़िक्स से। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 2 ऑफ क्लास 11 फिज़िक्स। टॉपिक है जी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। स्टूडेंट्स, आज हम ये देखेंगे कि अगर हमारे पास रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर मींस के म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर गिवन हो और हमने रिजल्टेंट वेक्टर या उसका मैग्नीट्यूड या उसकी डायरेक्शन कैलकुलेट करनी हो तो हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। ठीक है जी। तो वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में इस चैप्टर का इंतहाई इंपॉर्टेंट क्या है, लॉन्ग क्वेश्चन है। तो टॉपिक का करते हैं स्टार्ट। तो वेरी सिंपल, जिसको ये डायग्राम समझ आ गई, डायग्राम में साथ साथ ड्रा करूँगा। ठीक है जी। और जिसको ये डायग्राम जो है वो समझ आ जाती है तो समझे उसके लिए पूरा लॉन्ग इंतहाई आसान है। ठीक है। तो टॉपिक है जी वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर को इस्तेमाल करते हुए हम किसी भी वेक्टर का रिजल्टेंट या मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। सो कंसीडर वी हैव टू वेक्टर्स ए एंड बी। हमारे पास दो वेक्टर है, एक वेक्टर ए और एक वेक्टर बी, डेट रिप्रेजेंटेड बाय लाइन ओ एम। ए वेक्टर ओ एम लाइन से रिप्रेजेंट किया गया है और ओ बी वेक्टर ओ एन लाइन से क्या किया गया है, रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है, इन फिगर। नाउ वी रिजॉल्व द वेक्टर ए बी एंड आर इनटू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे इन्हें हेड टू टेल रूल से ऐड करके कि इनका जो रिजल्टेंट है वो क्या बनेगा। सेकंड ये कि हम ए के कंपोनेंट्स को रिजॉल्व करेंगे। ए के याद था दो कंपोनेंट होते थे, एक्स एक्सेस पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वाई पे वर्टिकल। इसी तरह हम बी को भी रिजॉल्व करेंगे, बी एक्स और बी वाई में। फिर जो रिजल्टेंट आएगा हम उसे भी रिजॉल्व करेंगे आर एक्स और आर वाई में। सारा वन बाय वन इस डायग्राम पर देखेंगे। तो आए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट मैं यूज़ करूँगा हेड टू टेल रूल। क्या था जी हेड टू टेल रूल? ज्वाइंट द हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर विद अ टेल ऑफ सेकंड वेक्टर। अब यहाँ पर ये रेड मेरा फर्स्ट वेक्टर है ओ एम और ओ एन बी जो है ये मेरा ब्लू वेक्टर है। तो ब्लू वेक्टर को उठा के मैंने इधर प्लेस कर देना है। तो ये ले जी, ये मैंने ब्लू वेक्टर जो है वो उठा लिया और इसके साथ यहाँ पर मैंने इसको ड्रा कर दिया। कौन सा वेक्टर है ये? भाई यही वेक्टर है। ठीक है जी, बी वेक्टर। तो इसका नाम तो है वो तो बी ही रहेगा ना, नाम तो इसका चेंज नहीं हो सकता, नाम इसका क्या ही रहेगा, बी। अब हम ड्रा करेंगे रिजल्टेंट वेक्टर। तो रिजल्टेंट वेक्टर कैसे ड्रा करते थे कि फर्स्ट वेक्टर के साथ रिजल्टेंट की टेल और सेकंड वेक्टर के साथ रिजल्टेंट का क्या ड्रा होता था, हेड। तो ये जो वेक्टर मैंने ड्रा किया ये क्या कहलाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर आर, जो कि बराबर होता था ए प्लस बी के। ठीक है जी। अब हम पढ़ रहे हैं वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। तो हमने तो करना है वेक्टर को रिजॉल्व। क्या करना है, वेक्टर को रिजॉल्व। सबसे पहले ज़रा मैं कुछ लाइंस ये जो है ड्रा कर लूँ। ठीक है जी। फिर जो है मैं आपको बता भी दूंगा मैंने शेडेड लाइंस क्यों ड्रा की हैं, आपको पता भी चल जाएगा। तो देखें, ये था जी हमारे पास ए वेक्टर। कौन सा वेक्टर था, ए वेक्टर। अब मुझे बताएं इस ए वेक्टर के कितने कंपोनेंट्स बन सकते हैं भाई, प्लेन में या टू डायमेंशनल? तो दो ही कंपोनेंट बनेंगे, ए एक्स और ए वाई। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसका कौन सा बनेगा, ए एक्स। और ये वाला कंपोनेंट कौन सा बनेगा इसका, ए वाई, ए का। इसी तरह अब ये बी वेक्टर है, ये वाला बी वेक्टर। तो ये वाला कंपोनेंट कौन सा बनेगा, बी एक्स। और ये वाला कंपोनेंट कौन सा बनेगा, बी वाई। तो अगर ये बी एक्स है तो ये वाला हिस्सा भी क्या होना चाहिए, बी एक्स। और अगर ये वाला हिस्सा भी ए वाई है तो ये हिस्सा भी कितना होना चाहिए, ए वाई। अब बुक्स में जो है जी वो पॉइंट्स दिए गए हैं, हम उन्हें लेबल कर लेते हैं। ठीक है, लेट से ये पॉइंट पी है। ठीक है जी, ये क्यू आर है और लेट से ये वाला पॉइंट M है, ये वाला पॉइंट जो है ये S है। ठीक है जी, ये हमने जो है पॉइंट सपोज कर लिए। मैंने M इधर भी लिखा हुआ, इधर ही एक ही पॉइंट है। ठीक है। तो अगर हम इससे देखें तो हमने किया क्या इस डायग्राम में, हमने सबसे पहले तो हेड टू टेल रूल अप्लाई किया, ए और बी वेक्टर को ऐड किया। ठीक है जी। कैसे, फर्स्ट वेक्टर का हेड हमने सेकंड वेक्टर जो है उसकी टेल के साथ क्या कर दिया, ज्वाइन, और हमें रिजल्टेंट मिला जिसका हेड सेकंड वेक्टर के हेड के साथ ज्वाइन हुआ और जिसकी टेल फर्स्ट वेक्टर की टेल के साथ ज्वाइन हुई। फिर हमने रिजल्टेंट के वेक्टर्स को रिजॉल्व किया और जो हमारे वेक्टर्स ए और बी थे उन्हें रिजॉल्व किया। रिजल्टेंट का भी रिजॉल्व कर लें तो ये टोटल आर था, तो ये सारा टोटल ये क्या बनेगा, ये बनेगा आर एक्स।
और ये वाला सारा का सारा क्या बनेगा, रिजल्टेंट का वर्टिकल कंपोनेंट आर वाई। ठीक है जी। तो हमने क्या किया, ए को रिजॉल्व किया तो उसके दो कंपोनेंट आए, ए एक्स ए वाई। इसी तरह हमने बी को रिजॉल्व किया, दो कंपोनेंट आए, बी एक्स बी वाई। आर को रिजॉल्व किया, दो कंपोनेंट आए, आर एक्स आर वाई, एक एक्स एक्सिस पर और एक वाई एक्सिस पर। ठीक है जी। अब आप यहाँ देख लें तो ओ क्यू किसके बराबर है, एक्स के बराबर, क्यू आर किसके बराबर है, बी एक्स के बराबर है, पी एस किसके बराबर है, बी वाई, या एस आर किसके बराबर है, ए वाई। ठीक है। अब ये एक बात का ख्याल करना है, एस आर और एम क्यू बराबर है, एम एस और क्यू आर आपस में बराबर है क्योंकि सेम लेंथ है। ठीक है। तो अब हम लिख लेते हैं एक्स कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर। ठीक है जी। तो एक्स कंपोनेंट ऑफ अ रिजल्टेंट वेक्टर हमारे पास क्या बनेंगे, वो बनेगा ओ आर। क्या बनेगा, डायग्राम से देखें, टोटल लेंथ ओ आर। ओ आर किसके बराबर आएगा, ओ आर इज इक्वल टू ओ क्यू प्लस क्यू आर। ठीक है जी। जी तो स्टूडेंट्स अब अगर आप डायग्राम से देखें तो ओ आर जो है वो किसके बराबर है, ओ आर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अ रिजल्टेंट आर एक्स के। तो मैं इधर लिख लूंगा आर एक्स इज इक्वल टू ओ क्यू। ओ क्यू किसके बराबर है भाई, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर ए एक्स प्लस क्यू आर। क्यू आर किसके बराबर है, बी एक्स। तो यहाँ से हमें एक रिजल्ट मिला कि सम ऑफ द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर इन एक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू द रिजल्टेंट ऑफ आर वेक्टर इन हॉरिजेंटल डायरेक्शन। आर एक्स किसके बराबर है, ए एक्स प्लस बी एक्स के। इसी तरह हम वाई कंपोनेंट को भी देख लेते हैं। वाई कंपोनेंट जो है जी वो किसके बराबर है, डायग्राम से देखें, पी आर। पी आर इज इक्वल टू पी एस प्लस एस आर, पी एस प्लस एस आर। तो पी आर किसके बराबर है, पी आर है भाई आर वाई, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। पी एस हमारे पास जो है वो किसके बराबर है, बी वाई, और एस आर किसके बराबर है, ए वाई। रीअरेंज कर ले तो ये बनेगा ए वाई प्लस बी वाई। तो यहाँ से ये पता चला कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर्स जो हैं इन वर्टिकल डायरेक्शन, जब उन्हें हम ऐड करेंगे तो वो किसके बराबर आएंगे, रिजल्टेंट वेक्टर के वर्टिकल कंपोनेंट के, आर वाई इज इक्वल टू ए वाई प्लस बी वाई। तो यहाँ से अब हम रिजल्टेंट वेक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो रिजल्टेंट वेक्टर ज़रा याद करें कैसे लिखते थे, रिजल्टेंट वेक्टर को हम लिखते थे आर से, और आर होता था आर एक्स आई प्लस आर वाई जे। ठीक है, ऐसे लिखते थे ना, एक्स कंपोनेंट के लिए आई यूनिट वेक्टर और वाई के लिए जे यूनिट वेक्टर। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, वैल्यूज पुट कर देंगे। ये आ गया आर वेक्टर। ठीक है जी। आर एक्स की जगह क्या वैल्यू आई थी, इसे नाम इक्वेशन 1 का दे दें, इसे दे दें इक्वेशन नंबर 2 का। तो ए एक्स प्लस बी एक्स, तो आर एक्स की जगह आ गया ए एक्स प्लस बी एक्स इंटू आई यूनिट वेक्टर, प्लस आर वाई की जगह ए वाई प्लस बी वाई इंटू जे यूनिट वेक्टर। ठीक हो गया जी। ये हमने जो है जी वेक्टर्स लिख लिए। अब हमने लेना है मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड ऑफ अ रिजल्टेंट वेक्टर तो सिंपल है, हमें पता है कि अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है, अगर आप देखें आर एक्स और आर वाई के दरमियान एंगल कितना बन रहा है, यहाँ पर देखें ना, ये डायरेक्शन है आर एक्स की और ये डायरेक्शन है किसकी, आर वाई की। तो ये एंगल बनता है 90 डिग्री। तो अगर आप याद करें कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर, ठीक है जी, उसमें हमने जो है वो मैग्नीट्यूड लिखा था ए वेक्टर का, वो क्या था, ए इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। तो यहाँ आर वेक्टर है, तो कैसे लिखा जाएगा मैग्नीट्यूड, भाई आर इज इक्वल टू, अब इसके ऊपर जो है वो एरो नहीं आएगा, मैग्नीट्यूड है आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर। या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट, आर एक्स की जगह लिख लें ए एक्स प्लस बी एक्स होल का स्क्वायर प्लस ए वाई प्लस बी वाई होल का स्क्वायर। ठीक है जी। तो ये आप क्या लिख लिया आपने, मैग्नीट्यूड लिख लिया आर का। अब बात कर लेते हैं डायरेक्शन ऑफ आर की। लेट्स से एक्स एक्सिस से रिजल्टेंट वेक्टर जो है ये एंगल बनाता है थीटा। कितना एंगल बनाता है, थीटा। तो डायरेक्शन ऑफ आर कैसे कैलकुलेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो थीटा के लिए हम यूज़ करने जा रहे हैं टेन थीटा, ट्रिग्नोमेट्रिक। ठीक है जी,
फंक्शन टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, थीटा के सामने परपेंडिकुलर और ये बेस है, तो आर वाई ओवर आर एक्स, आर वाई ओवर आर एक्स, ठीक है। तो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स आर वाई ओवर आर एक्स, ठीक है जी। तो ये हमारे पास डायरेक्शन आ गई किसकी, आर की। अब मैंने नीचे लिखा हुआ है इन जनरल, इन जनरल मीन कि अगर हमारे पास एक से ज़्यादा क्या है वेक्टर्स हैं, बट शर्त ये है कि वो को प्लेनर होने चाहिए। मैं यहाँ टर्म यूज़ कर रहा हूँ, पेपर में एमसीक्यूज आ जाता है को प्लेनर। को प्लेनर का क्या मतलब होता है, लाई इन सेम प्लेन जी। तो अगर हमारे पास को प्लेनर वेक्टर है, कंपोनेंट्स जो हैं वो दो या दो से ज़्यादा है, लेट से तीन कंपोनेंट है, तो फिर ये जो रिजल्टेंट है, ये रिजल्टेंट लिखा जाएगा आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स का स्क्वायर, ठीक है। अगर और भी है तो सो ऑन प्लस ए वाई प्लस बी वाई प्लस बी जेड सो ऑन टू होल का स्क्वायर। इसी तरह हम डायरेक्शन कैसे लिख लेंगे जनरल फॉर्म में, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स, फॉर एग्जाम्पल अब तीन वेक्टर है तो ऊपर आ जाएगा हमारे पास ए वाई प्लस बी वाई प्लस सी वाई, ठीक है जी। नीचे आ जाएगा ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स। तो इस तरह से हम अगर और फर्दर कंपोनेंट आते हैं को प्लेनर वेक्टर में तो हम उसे लिख सकते हैं, ठीक है जी। तो अगर पेपर में आ जाए लॉन्ग क्वेश्चन तो ये सारे पॉइंट्स तो आपने एक्सप्लेन करने ही करने हैं। अब हम देखेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ एंगल, और अगर आप पेपर में डिटर्मिनेशन ऑफ एंगल भी एक्सप्लेन कर देते हैं तो ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट है जो कि ये आपका यूँ समझ लें कि प्लस पॉइंट काउंट होगा टेम्पटेशन में, ठीक है। तो ये आप पर है कि आप लिखना चाहें तो लिखें, मैं तो यही रिकमेंड करूँगा कि आप इसे पेपर में लिखें। तो सबसे पहले पेपर जो है हमारे पास, पेपर की बात कर लें तो शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज में भी हैं, पूछे भी जाते हैं कि अक्सर एक तो ये पूछा जाता है कि किस क्वाड्रेंट में आर एक्स पॉजिटिव है आर वाई नेगेटिव है, या आर एक्स आर वाई सेम साइन रखते हैं, या आर एक्स आर वाई अपोजिट साइन रखते हैं, या दोनों नेगेटिव हैं। तो ये देखें जी, मैंने क्या ड्रा किया है, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये आप पढ़कर आए हैं 9th में, आपने पढ़ा भी है मैथ्स में कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट है, ठीक है जी। ये पॉजिटिव आर एक्स, पॉजिटिव आर वाई, ये एक्स एक्सिस पॉजिटिव, वाई एक्सिस पॉजिटिव, नेगेटिव एक्स एक्सिस और नेगेटिव वाई एक्सिस। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में स्टूडेंट याद रखिएगा, एक्स एक्सिस पॉजिटिव तो आर एक्स पॉजिटिव और वाई भी क्या पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट के केस में, ठीक है जी, हमारे पास आर एक्स भी पॉजिटिव होगा और आर वाई भी क्या होगा, पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट के केस में स्टूडेंट, अब ये देखेंगे सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव है तो आर एक्स नेगेटिव जबकि आर वाई पॉजिटिव, ठीक है जी। फिर थर्ड क्वाड्रेंट के केस में अगर हम देखें, एक्स नेगेटिव, वाई भी क्या है, डाउनवर्ड नेगेटिव, आर एक्स भी नेगेटिव, आर वाई भी नेगेटिव। फिर अगर हम फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो आर एक्स पॉजिटिव, आर वाई नेगेटिव, आर एक्स जो है वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और आर वाई क्या होगा, नेगेटिव। तो आपकी एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन है कि इन विच ऑफ द क्वाड्रेंट वेक्टर्स हैव ऑपोजिट साइन, ठीक है जी। जो वेक्टर्स के कंपोनेंट्स हैं उनका साइन ऑपोजिट है, तो ऑपोजिट किस में है, एक तो सेकंड में ऑपोजिट है और एक फोर्थ में ऑपोजिट है। सेकंड में देखें आर एक्स नेगेटिव है, आर वाई पॉजिटिव है, ठीक है जी, और फोर्थ में आर एक्स पॉजिटिव है, आर वाई क्या है, नेगेटिव। या ये भी पूछा जा सकता है कि इन विच क्वाड्रेंट बोथ ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर हैव नेगेटिव साइन, तो किस क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव हैं, तो थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों कंपोनेंट्स क्या हैं, आर एक्स और आर वाई के नेगेटिव हैं। अब है हमारे पास डिटर्मिनेशन ऑफ एंगल, ठीक है जी। अगर वेक्टर जो है, यहाँ तो हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट का केस लिया ना, ये जब हमने लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ा कोप्लेनर का केस, तो ये किस में हमने पढ़ा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। बट अगर हमारा रिजल्टेंट वेक्टर सेकंड, थर्ड या फोर्थ क्वाड्रेंट में हो तो फिर कैसे हमने एंगल जो है वो सॉल्व करना है। तो सबसे पहले तो एक एंगल आ रहा है फाई, आप याद रखिएगा, फाई कहते हैं एंगल डैट मेक बाय नियरेस्ट एक्स एक्सिस, ठीक है जी। फाई हमारे पास एक एंगल है, ठीक है। फाई को हम किससे लिखते हैं, ये सिंबल होता है हमारे पास फाई का, ठीक है जी। फाई इसे हम पढ़ते हैं, ठीक है, फाई। और ये जो फाई है
ये कौन सा एंगल है? ये वो एंगल है जो वेक्टर जो है वो नियरेस्ट एक्स एक्सिस के साथ बनाता है। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेट से वेक्टर था तो नियरेस्ट एक्स एक्सिस ये था, ये वाला तो दूर पड़ेगा ना, तो इसके साथ इसने एंगल कितना बनाया? फाई, और यही क्या था? थीटा। तो फर्स्ट एंगल में थीटा किसके बराबर होता है? फाई के बराबर होता है। ये पेपर में अब सारे के सारे एमसीक्यूज जो हैं वो पूछे जाते हैं, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में देख लें, सेकंड क्वाड्रेंट में नियरेस्ट एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना वो हमने कहा फाई होगा, वो कितना बना? फाई। बट जब हम थीटा कैलकुलेट करेंगे तो हम अपने पॉजिटिव एक्स एक्सिस से हमेशा एंगल कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेशन में, ठीक है। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो मैंने एंगल लिया सेकंड वेक्टर के लिए वो ये बना, रेड कलर की लाइन नज़र आ रही है। तो ये टोटल कितना होता है? 180, ठीक है। तो ये बन रहा है फाई, तो ये सारा एंगल कितना होगा? अगर मैं 180 में से ये फाई निकाल लूँ तो ये सारा थीटा कहलाएगा, तो थीटा बनेगा 180 माइनस फाई। तो सेकंड क्वाड्रेंट में एमसीक्यूज आ सकता है कि एंगल कितना बनता है? 180 माइनस फाई। फाई क्या है? फाई वो एंगल है जो नियरेस्ट एक्स एक्सिस के साथ वेक्टर बना रहा है, ठीक है। अच्छा, फिर आप इसे रेफरेंस एंगल भी कह सकते हैं, और थीटा हमारा एक्चुअल एंगल है, ठीक है। ऐसे भी याद कर लें कि फाई क्या है? रेफरेंस एंगल है, और थीटा हमारा एक्चुअल एंगल है। तो हमने तो थीटा पुट करना है ना। अब थर्ड क्वाड्रेंट की बात कर लेते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है स्टूडेंट? अब वेक्टर थर्ड क्वाड्रेंट में, तो नियरेस्ट एक्स एक्सिस के साथ ये एंगल कितना बना रहा है? फाई। लेकिन जो हमारा एक्चुअल एंगल है थीटा, वो तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से बनेगा, तो वो कितना बन रहा है? ये सारा ऊपर वाला डी तो था 180 प्लस इसमें कितना इजाफा हो रहा है? मजीद फाई। तो थीटा पड़ा जाएगा 180 प्लस फाई, 180 प्लस फाई। तो थर्ड क्वाड्रेंट के लिए 180 प्लस फाई। इसी तरह अगर वेक्टर फोर्थ क्वाड्रेंट में हो, किस में हो? फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट के केस में हमारे पास जो नियरेस्ट एक्स एक्सिस के साथ रेफरेंस एंगल है वो फाई है। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ थीटा कितना बना रहा है? ये सारा रिमेनिंग पोर्शन। तो ये सारा थीटा था प्लस ये कितना है? फाई है। तो ये टोटल तो 360 कहलाता है। अगर मैं 360 में से फाई निकाल दूं तो ये मेरे पास रिमेनिंग रेड वाला एंगल आ जाएगा थीटा। तो थीटा बनेगा 360 माइनस फाई, 360 माइनस फाई, ठीक है जी। तो ऐसे आप जो है वो एक्चुअल एंगल कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी क्वाड्रेंट में। तो अब जो है वो पेपर में एक एमसीक्यूज भी अक्सर पूछे जाते हैं कि अगर आपके पास एक रिजल्टेंट वेक्टर है, ठीक है जी, और उसके कंपोनेंट्स जो हैं वो परपेंडिकुलर हैं या पैरेलल हैं या एंटी पैरेलल हैं, तो बताएं उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा। तो हमने जो फार्मूला लिखा है ना, ये यहाँ पर अगर आप देखें मैग्नीट्यूड ऑफ आर, ये फार्मूला याद रखिएगा स्टूडेंट, तब लगता है जब थीटा हमारे पास 90 डिग्री हो, मींस कि वेक्टर्स क्या हो? आपस में परपेंडिकुलर हो। तो अगर ये वेक्टर पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो, पेपर में वो कह दे कि कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर आर पैरेलल, देन कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ अ रिजल्टेंट, या वो कह दे एंटी पैरेलल है, फिर आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो उसको जो है जी वो भी ज़रा हम देख लेते हैं, उसको समझते हैं। तो उसके लिए अगर मैं आपको बताऊं तो आपने जो फार्मूलाज याद रखने हैं वो 2 फार्मूलाज आपने याद रखने हैं, ठीक है जी। ये तो कब है? ये फार्मूला कब लगेगा? जब क्या हो? वेक्टर्स हमारे पास परपेंडिकुलर हो, ठीक है। 2 फार्मूलाज और याद रखें, इधर मैं लिख भी लेता हूँ कि जब 2 वेक्टर पैरेलल हो, एक तो थीटा क्या हो? 0 डिग्री, और जब वह एंटी पैरेलल हो थीटा 180 डिग्री। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, जब वो हो पैरेलल, क्या हो? पैरेलल, तो रिजल्टेंट का फार्मूला हमारे पास आर होता है ए प्लस बी। क्या होता है? ए प्लस बी, मैग्नीट्यूड की फॉर्म में। और जब वो एंटी पैरेलल हो तो रिजल्टेंट होता है ए माइनस बी। क्या होता है जी? ए माइनस बी। पैरेलल के केस में ए प्लस बी, और एंटी पैरेलल के केस में ए माइनस बी, ठीक है। अगर वो कहे 2 वेक्टर जो है वो क्या है? पैरेलल हैं, तो बताएं उनका मैग्नीट्यूड कितना होगा? 2 वेक्टर्स का कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड गिवन होगा, रिजल्टेंट का आपसे मैग्नीट्यूड पूछेगा, तो आप उनको ऐड कर देंगे। और अगर वो वेक्टर्स एंटी पैरेलल हैं तो आप a माइनस बी सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, और अगर वो परपेंडिकुलर हैं तो आप फिर ये फार्मूला यूज़ करेंगे, r इज़ इक्वल टू अंडर रूट आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर, ठीक है। इसी फार्मूले को ए बी की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, r इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये था जी हमारा आज का वीडियो लेक्चर, वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। और अगर आपका स्टिल कोई क्वेश्चन है तो मुझे लाजमी बताइएगा। मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।